नमस्कार, वेलकम टू द डेली जियो पॉलिटिक्स। ईरान ने फाइनली अपने मिस्ट्री वेपन के बारे में बात करना शुरू कर दिया है। ईरान ने कहा है कि यूएसए की मिलिट्री को हार्ट अटैक ना आ जाए हमारे वेपन्स को देखकर। ये स्टेटमेंट एक ऐसे क्रूशियल टाइम पे आई है जब ईरान यूएस की पीस टॉक पूरी तरीके से डेड एंड पे जा चुके हैं। ईरान अपनी टीम ही नहीं भेज रहा पाकिस्तान में पीस टॉक के लिए। इस वजह से दोनों साइड से स्टेटमेंट्स आनी शुरू हो गई हैं। ईरान के नेवी कमांडर शराम ईरानी ने कहा, प्राइमरली यूएस को धमकी दी है कि ईरान अपने नए टाइप के वेपन्स जल्द ही यूज करना शुरू कर देगा यूएस नेवी के अगेंस्ट। कमांडर ईरानी ने कहा है कि वे लोग यूएस नेवी को कड़ी टक्कर देने वाले हैं और अमेरिकन शिप्स के अगेंस्ट नए वेपन को यूज करेंगे, ऐसा वेपन जिसको लेकर एनिमी कंट्रीज काफी डरी हुई हैं। अब यूएस के अगेंस्ट ऐसी स्टेटमेंट देना कि होप दे डोंट हैव अ हार्ट अटैक, ये बहुत बड़ी बात है। वैसी कंट्री जो मिलिट्री टेक्नोलॉजी के मामले में दुनिया की नंबर 1 कंट्री है। यूएस की तरफ से भी कितनी बार स्टेटमेंट्स आ चुकी हैं कि यूएस के पास अभी ऐसे ऐसे वेपन्स हैं कि वो ईरान को पूरी तरह से बर्बाद कर देगी, उन्हें न्यूक्लियर वेपन की जरूरत ही नहीं है। ट्रंप ने तो ये तक कह दिया था कि पूरी सिविलाइजेशन को खत्म कर ऐसे देश को ये कहना कि ईरान के सीक्रेट वेपन से अमेरिकन को हार्ट अटैक ना आ जाए, यह एक बड़ी स्टेटमेंट है। नाउ सवाल ये है कि ईरान किस वेपन की बात कर रहा है। ये सवाल पूरी नेशनल इंटरनेशनल मीडिया पूछ रही है। कुछ लोग कह रहे हैं कि हो सकता है रशिया या फिर चाइना ने ईरान को एक नए टाइप का वेपन पकड़ा दिया हो, बट जो एक वैलिड थियरी निकल के आ रही है वो है ईरान का खुद का एक टर्पीडो हुट, HOOT। हुट का पर्शियन लैंग्वेज में मतलब होता है वेल। इस टर्पीडो को ईरान ने पहली बार 2004-2006 के आसपास टेस्ट किया था। ये वन ऑफ द फास्टेस्ट अंडर वाटर टर्पीडो है क्योंकि इसमें सुपर कैविएशन टेक्नोलॉजी का यूज होता है। ये रशियन टेक्नोलॉजी है। इससे टर्पीडो पे जो वाटर रेसिस्टेंस होता है वो कम हो जाता है एंड टर्पीडो की स्पीड बढ़ जाती है। यूजुअली जो नॉर्मल टर्पीडो होते हैं उनकी स्पीड होती है 60 से 100 किलोमीटर पर आवर, पर इस टर्पीडो की स्पीड ऑलमोस्ट अप टू 360 किलोमीटर पर आवर रहती है। तो सुपर कैविएशन टेक्नोलॉजी इसकी स्पीड को इतना कैसे बढ़ा देता है, इसको समझते हैं। बेसिकली क्या होता है कि इस टेक्नोलॉजी की वजह से एक गैस बबल क्रिएट हो जाता है टर्पीडो के आसपास, जिसकी वजह से वाटर रेसिस्टेंस कम हो जाता है और इसकी स्पीड बढ़ जाती है। इससे ये एडवांटेज मिलता है कि जब टर्पीडो इतनी स्पीड से शिप्स की तरफ मूव करता है तो शिप्स के पास रिएक्ट करने का टाइम बहुत कम रहता है। उनके लिए इसको इंटरसेप्ट करना मुश्किल हो जाता है। ईरान ने ये भी क्लेम किया है कि ये जो टर्पीडो है इसकी पेलोड कैपेसिटी ऑलमोस्ट 200 kg है, मतलब ये 200 kg ऑफ एक्सप्लोजिव कैरी कर सकता है। प्लस इसमें ट्रैकिंग सिस्टम भी है। सपोज कोई शिप थोड़ी बहुत मूव कर रही है तो ये टर्पीडो उसको ऑटोमेटिकली ट्रैक करेगा और हिट करेगा। अब आप सोचोगे ये तो रियली बहुत ही डेंजरस वेपन है, बट देखो इसके कुछ लिमिटेशंस भी हैं। जैसे इसकी रेंज बस 15 किलोमीटर की है, साथ में इसकी एक्यूरेसी भी नॉर्मल टर्पीडो से बहुत लो है। बट ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जैसे एरिया में, जो कि मेन कॉन्फ्लिक्ट पॉइंट है इस वॉर का, वहां के लिए बहुत ही सुटेबल है। कैसे, चलिए इसको समझते हैं। आप ये जो एरिया देख रहे हो रेड डॉट वाला, ये बहुत ही नैरो है, ऑलमोस्ट 30 to 35 किलोमीटर ही वाइड है ये। यहाँ पर इसी टाइप का टर्पीडो एफिशिएंटली वर्क करेगा क्योंकि यहाँ पर एज सच रेंज का मसला नहीं होगा। तो अब बात आती है कि ये सब करके ईरान अचीव क्या करना चाहता है। देखो, पहली बात तो यूएसए पे प्रेशर बनाना चाहता है। अच्छा, एक और चीज बता दूं, यूएसए पे ऑलरेडी इंटरनल प्रेशर है ये बहुत जल्दी से खत्म करने का, यूएसए की एक रूल की वजह से। इस पे हम कभी और बात करेंगे। दूसरा रीजन है कि ईरान दुनिया को ये बताना चाहता है कि पर्शियन गल्फ में ईरान यूएसए की नहीं चलने देगा। जरूरत पड़ी तो मिस्ट्री वेपन से यूएसए की शिप्स को हिट करेगा। अब देखना होगा कि इन सब चीजों का असर यूएसए और प्राइमरीली ट्रंप पे क्या होता है। क्या वो पीस टॉक के लिए एग्रेसिवली पुश करेंगे ईरान को, या फिर जैसी थियरीज चल रही हैं कि यूएसए अल्टीमेटली ग्राउंड इन्वेजन करेगा ईरान की, ये बात सच होती है। आप लोग कमेंट सेक्शन में बताना ऐसे में यूएसए और ईरान को क्या करना चाहिए। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली, क्या अब वो टाइम आ गया है कि इंडिया इंटरवीन करना शुरू करे इस वॉर में और सबको, जैसे यूएसए, इजराइल, ईरान को बोले कि नाउ इज नॉट द टाइम फॉर वॉर। थैंक यू फॉर लिसनिंग। जय हिंद, जय भारत। सब्सक्राइब टू द चैनल।